हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग उपस्थित हैं, एक मुद्दा है, वो मुद्दा है सुंदरवन का। सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र का एक मुद्दा है जो कि चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। क्या है सुंदरवन? यदि हम सुंदरवन पर नजर डालें तो वास्तव में आप देखोगे कि यह है आपके सामने जो फिगर है, दिस इज सुंदरवन। यह जो क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, गंगा नदी जो कि जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे हम जमुना भी कहते हैं, और साथ ही साथ में मेघना नदी, ये तीनों ही नदियां इस सुंदरवन का निर्माण करती हैं। वास्तव में इसी डेल्टाई इलाके में एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसी कारण इस डेल्टा का नाम रखा गया सुंदरवन डेल्टा। यदि हम ये सुंदरवन जो डेल्टा आप देख रहे हैं, ये सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ध्यान समझते चलना है, ये जो सुंदरवन है ये विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। अब आपके मस्तिष्क में उठेगा कि सर मैंग्रोव क्षेत्र क्या होते हैं, मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव एक वन है। मैंग्रोव का नाम सुन करके ये मत भड़किए कि मैंग्रोव क्या चीज है। बेटा मैंग्रोव एक, यहां पे देखोगे कुछ नहीं है, बस एक वन है। ये वन है कैसा? सदाबहार वन है जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में तटों के पास प्राप्त होता है। आप मुझे बताओ तटों के पास है या नहीं? तटों के पास प्राप्त होता है, ज्वलनद मुख में प्राप्त होता है, लेगून में प्राप्त होता है। यह है मैंग्रोव। और इसलिए हम यह भी कहते हैं वास्तव में यह स्थल है और ये यहां पे देखोगे समुद्र है। तो इसका मतलब यह है कि यह एक सुंदरवन, यह स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के बीच का एक संक्रमण, एक ट्रांजिशन जोन है। ये चर्चा का विषय बना है। इस क्षेत्र में क्या सर कोई वनस्पति पाई जाती है? इस क्षेत्र में क्या कोई जीव भी पाया जाता है? आप कहोगे हां बिल्कुल पाया जाता है। क्योंकि यदि हम वनस्पति पर बात करें तो यहां पे देखोगे आपके सामने जो वनस्पति है, ये वनस्पति आप देख रहे हो ना, ये जो वनस्पति आप देख रहे हो ये मैंग्रोव वनस्पति है। मैंग्रोव वनस्पति लवणोद्भिद होते हैं। लवणोद्भिद का मतलब यह है कि खारे पानी के प्रति, खारे जल के प्रति ज्यादा सहनशील होते हैं। हां, लेकिन ये ताजे पानी में भी उग सकते हैं। ताजे पानी में इनकी जो वृद्धि होती है, इनकी जो लंबाई होती है, वो सामान्य से कम होती है। इस मैंग्रोव के साथ एक खास बिंदु और जुड़ा हुआ है कि ये जहां पे उगते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इस ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए इनमें एक अनुकूलन जड़ें होती हैं। इनमें जड़ें होती हैं और ये जड़ें वास्तव में देखा जाए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, जिसे हम न्यूमोटाफोर्स कहते हैं। न्यूमोटाफोर्स यदि यहां पे देखोगे, एक हम वृक्ष के संदर्भ में बात करें, कुछ ऐसे होती, मान लेते हैं ये वृक्ष है, इसका मान लेते हैं ये वृक्ष है, तो इस वृक्ष की जड़ें ऐसी निकली होती हैं, ऐसी ही निकली होती हैं। यदि हम इनकी जड़ें देखें तो ऐसी निकली होती हैं जो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं और निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। तो इस संदर्भ में मैंग्रोव, ये मैंग्रोव यहां के प्रमुख वनस्पतियां हैं। आप कहोगे सर जीव जंतु कौन है? आपके सामने देखो, आप सामने देख रहे हो, अच्छा ये मगरमच्छ है। बेटा खारे पानी का जो मगरमच्छ है यह भी पाया जाता है। लवणीय जल का जो मगरमच्छ है ये पाया जाता है आपके सामने। अच्छा ये रॉयल बंगाल टाइगर यही का है? हाँ बिल्कुल, इसमें पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। साथ ही साथ में मृग भी पाया जाता है। मृग कौन सा? एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग ने? तो यहां पे आप देख सकते हो ये मृग भी, तो ये इन सभी जीव जंतुओं का ये आवास स्थल भी है।
साथ ही साथ में अब आप देखोगे सबसे खास बिंदु यह है कि कंजर्वेशन की बात करें तो वास्तव में सुंदरवन का 40% भाग भारत में और शेष बांग्लादेश में है। ये जो आप सुंदरवन का अपनी एरिया देखा, ये इस एरिया का 40% हम लोगों के पास है। हम लोगों के पास का मतलब इंडिया के पास है, भारत के पास है, और शेष कहां है? बांग्लादेश में है। अभी यदि भारत और बांग्लादेश दोनों में है तो दोनों इसका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे, क्योंकि मैंग्रोव बहुत काम की चीज है। मैंग्रोव जो वृक्ष बहुत काम की चीज है। ये जो क्षेत्र सुंदरवन का क्षेत्र है बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है, तो दोनों लोग संरक्षण करेंगे। इसलिए 1987 में भारत ने और 1997 में मींस भारत ने 1987 में और बांग्लादेश ने 10 साल बाद 1997 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में आप देख सकते हैं स्थल घोषित कर दिया गया। जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन होता है और इस रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की सुंदरवन आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि का महत्व घोषित कर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिल जाती है और इस प्रकार हम कहते हैं कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक बार इस पर नजर होनी चाहिए कि यहाँ के जीव जंतु कौन से हैं, यहाँ की वनस्पतियां कौन सी हैं, इस वनस्पति की विशेषता कौन सी है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, तथा साथ ही साथ में हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही जल्द यूजीसी नेट जेआरएफ का कोर्स, जो दोनों पेपर को लेकर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो आप सभी लोग जुड़े रहें हमारे साथ खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू सो मच।